तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, तो चलिए इसको हम गिवन अंक देखते हैं कि गिवन में हमारा क्या क्या दिया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपका डाया दिया है, डाया कितना दिया है, यानी डी का मान हमारा दे दिया है 20 मिलीमीटर, ठीक ना। उसके बाद दिया है पी का मान आपका दे दिया है 40 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन को हम चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं 10 का पावर क्यू से गुना करते हैं, तो 40 इंटू 10 का पावर क्यू न्यूटन हो जाता है, ठीक ना। इतना तक समझ में आया। इसके बाद अब दिया है आपके क्वेश्चन में कि लेंथ दिया है, यानी एन का मान आपको दिया है, कितना दिया है भाई 5 मीटर दिया है। तो इसे भी चेंज करेंगे, तो करते क्या है 5 इंटू 1000 से हम गुना कर देते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाता है 5000। आ रहा है समझ में, ये मिलीमीटर में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका ई का मान दिया है, क्या दिया है ई का मान, तो ई का मान जो आपका दिया है वो दिया है 210 GN पर मीटर स्क्वायर। तो इसे भी हम चेंज करेंगे, तो जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है 10 के पावर क्यू से गुना हो जाता है, तो हो जाएगा 210 इंटू 10 का पावर क्यू, इतना हो गया। और इसको हम कह देते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अरे समझ में, जब यहाँ तक समझ में आ गया तब क्वेश्चन में एक बार और देखिए, कहा दिया है टेंसाइल स्ट्रेस आपको ज्ञात करनी है और उसके बाद में इनोगेशन आपको ज्ञात करनी है, ठीक ना, यानी डेल्टा एन का मान आपको ज्ञात करनी है और ई का मान ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम एरिया ज्ञात करेंगे, ठीक ना। एरिया का फॉर्मूला आपको हो गया याद है, एरिया बराबर क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब हम एरिया ज्ञात करते हैं तो पाई को तो पाई और पुट कर दीजिए, दिक्कत नहीं है, बटा में 4 कर दीजिए। डी का मान क्या दिया है 20 mm, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा ना, डी का स्क्वायर दिया है। तो अब कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, पाई इंटू 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक ना, डिवाइडिंग बाई 4, इतना ही है ना। और कितना गया 314.15, कितना गया आपका ये जो आ गया है यहाँ पे 314.15। आ रहा समझ में, ये क्या में है मिलीमीटर में, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये कहाँ से आया। उसके बाद तो ज्ञात होगा आपको सिग्मा, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, जिसको सिग्मा से कहते हैं, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला होता है P/A, क्या होता है P/A होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे P/A तो होता है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, P का मान क्या दिया है यहाँ पे ध्यान दीजिए, P का मान क्या दिया है 40 इंटू 10 का क्यू न्यूटन दिया है ना। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम 40 इंटू 10 का क्यू डिवाइडिंग बाई एरिया कितना आया है यहाँ पे 314.15, इतना आया है। अब हम इसको कर देंगे कैलकुलेट, ठीक ना। तो कैलकुलेट कीजिए कितना है 40 इंटू 10 का क्यू, 40 इंटू 10 का क्यू डिवाइडिंग बाई 314.15, इतना ही है ना। कर दीजिए ओके, कितना गया 127.32, कितना गया ये हमारा, यानी हमारा सिग्मा बराबर आ गया 127.32। ये क्या में होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक जब हो गया तो आपका स्ट्रेस आ गया, क्या गया स्ट्रेस। जब स्ट्रेस आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे स्ट्रेन, क्या करेंगे स्ट्रेन, जिसको हम लोग एप्सिलॉन से करते हैं, किस है एप्सिलॉन, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिग्मा बटा में ई होता है, क्या होता है सिग्मा बटा में ई, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा कितना गया यहाँ पे 127.32 आया है, डिवाइडिंग बाई ई का मान क्या दिया है ऊपर ध्यान दीजिए 210 इंटू 10 का क्यू, कर देंगे 210 इंटू 10 का क्यू, कितना हो गया। इसको डिवाइडिंग कर दीजिए 127.32, ठीक ना, डिवाइडिंग बाई, जब डिवाइडिंग करेंगे तो देखिए बीच में गुना है ना, तो जब गुना आएगा तो इसको हम कोष्ट में बंद कर देते हैं, कोष्ट ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद 210 इंटू 10 का क्यू कोष्ट बंद कर दीजिए, ठीक है, ओके कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए आंसर कितना गया, ये पूरा अंक लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 या 3 अंक देखिए, ठीक ना, पॉइंट के बाद 2 या 3 अंक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर कर देते हैं, ध्यान दीजिए 6.062, हम 3 अंक लिखना, पॉइंट के बाद 2 या 3 अंक लिखा जाता है,
ठीक है, तो ध्यान दीजिए अंत में क्या दिया है, इंटू 10 का पावर -4, कितना क्या दिया है, इंटू 10 का पावर -4 दिया है ना, 14 नहीं -4 दिया, ठीक है ना। तो इसका अर्थ हम फर्स्ट वीडियो में भी बता चुके हैं। इसका अर्थ यह होता है कि 10 का पावर माइनस में जितना अंक रहेगा उतना अंक इसके स्टार्टिंग में लगेगी। कहने का अर्थ यह है कि 10 का पावर में जितना माइनस में अंक होगा उतना जीरो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम बैठाते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि एप्सिलॉन बराबर यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, -4 है ना, तो -4 जब है तो यानी 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो देने के बाद फिर ये अंक हम पुट कर देंगे। अंक क्या है, 6062, ये जीरो है। उसके बाद जब हम ये देखते हैं पॉइंट, जब आप देखिएगा तो एक अंक जब पॉइंट बाद है तो यहाँ पे गिनती करेंगे एक, यानी एक यहाँ पे आ रही है तो एक अंक के बाद इसमें भी पॉइंट हम बैठा देंगे। आ रहा समझ में। और इसका यूनिट नहीं होती है, ये क्या होता है, यूनिटनेस होता है। तो हम इतना ही पर आंसर अपना मान देते हैं। तो आपको एग्जाम में यहाँ तक आंसर लिख करके नहीं आनी है, आपको इस 10 के पावर -4 को तोड़ करके इस रूप में आंसर लेकर के आनी है, ठीक ना। कैसे आएगा जान गए होंगे, जितना पावर रहेगा माइनस में अंक रहेगा उतना ही जीरो इस अंक के आगे हम बैठा देते हैं। सिंपल में समझिए, हो गया। उसके बाद ज्ञात करने का है डेल्टा एन। क्या ज्ञात करने का है, डेल्टा एन। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एप्सिलॉन इनटू लेंथ। आ रहा समझ में। तो जब हम डेल्टा एन ज्ञात करेंगे ना भाई, तो एप्सिलॉन कितना गया है, 0.0006062 इतना गया। लेंथ हमारा कितना दिया है, गुना कर दीजिए। लेंथ कितना दिया है, 5000 मिलीमीटर दिया है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 3 को 0 और इतना हम क्या कर देंगे, गुना। तो गुना करने के लिए कैलकुलेटर से क्या आप यूज कीजिएगा, एग्जाम में भी आप कर सकते हैं। तो क्या है 0.0006062 यही है ना, और गुना है 5000, क्या है 5000, 3 जीरो हो गया। कितना गया आंसर आपका, 3.031 आ गया ना। तो आपका डेल्टा एन बराबर आ गया 3.031 और इसका जो यूनिट होती है मिलीमीटर में होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक है और आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, 3 चीज हम क्या किए हैं और उसके बाद ये हमारा आंसर पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। आ रहा है समझ में। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी वो रहेगी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगी। तो चलिए आज की नहीं, अब हम मिलेंगे एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।